हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है बच्चों लोग। पुस्तकालय के बारे में विस्तार से आज मैं समझाने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और ख़ास तौर पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिएगा वीडियो को। जैसे कि पहला सवाल है आपके लिए बच्चे लोग कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये लैटिन शब्द से बना हुआ है। ये लीवर शब्द को कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल है बच्चे लोग कि खास तौर पे याद रखिएगा कि वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता को संचालित हो उसे क्या कहा जाता है बच्चे लोग। तो उसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं बच्चे लोग। तो 4 प्रकार का इंपॉर्टेंट कौन कौन से है बच्चे लोग। पहला लिखिएगा पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा लिखिएगा बच्चे लोग एकेडमिक लाइब्रेरी, तीसरा रहता है आपका स्पेशल लाइब्रेरी और चौथा बच्चे लोग नेशनल लाइब्रेरी बोला जाता है। जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए 5 लॉ के बारे में विस्तार से समझते हैं बच्चे लोग। 5 लॉ किसके द्वारा लाया गया है और किसके द्वारा दिया गया है और कब आया है। आपसे ये 4 सवाल जरूर पूछा जाता है बच्चे लोग। तो पहला सवाल है कि पुस्तकालय 5 लॉ किसके द्वारा लाया गया है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया है। और दूसरा सवाल है बच्चे लोग कब आया है। तो बच्चे लोग याद रखिएगा 1928 में यह पूर्णतः बना, परंतु प्रकाशित आपका 1931 ईस्वी में हुआ था 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। तो याद रखिएगा पहला लॉ याद रखिएगा क्या है। पहला लॉ आपको लिखता है बुक आर फॉर यूज। पहला लॉ लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से आने से पहले लिखा रहेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। पहला लॉ है कि बुक आर फॉर यूज, पुस्तक उपयोग के लिए है। दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक्स। और तीसरा है आपके लिए बच्चे लोग कि एवरी बुक्स इट्स रीडर्स। चौथा लॉ है बच्चे लोग सेव द टाइम्स द रीडर्स। और 5 लॉ है बच्चे लोग पचमा लॉ द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजिंग। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 5 लॉ के अंतर्गत कौन कौन से क्या आते हैं। जैसे कि आप 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। तो बच्चे लोग 5 लॉ के बारे में विस्तार से आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है आपसे। इसका आंसर होगा 5 लॉ होगा। वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग और कमेंट करें कि कैसा लग रहा है क्लास आपको, और मेरे साथ जुड़े रहें खास तौर पे। चलिए छठा क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किसके द्वारा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून पारित किया गया है। किस वर्ष पारित हुआ है बच्चे लोग। 1954 में पारित हुआ था। पूर्णतः 1956 में लागू हो चुका था बच्चे लोग। तो कब ये आया है तो 1954 में, और पूर्णतः कब लागू हुआ था तो 1956 में बच्चे लोग। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7वां क्वेश्चन है सियाजीराव गायकवाड़ द्वितीय नहीं बच्चे लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा पीडीएफ में कंफ्यूजन है, तृतीय लिखिएगा। द्वारा किसे बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कब बुलाया गया था। तो सबसे पहले आंदोलन आपको याद रखना है कि 1910 ईस्वी में बड़ौदा राज्य में आंदोलन शुरू हुआ था। और मेलवी डेवी के छात्र बच्चे लोग, मेलवी डेवी के छात्र थे डब्ल्यू ए वार्डन को बुलाया गया था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करते चलें और कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताएं। और देख सकते हैं बच्चे लोग एनबीएस और केवीएस में का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हो सके तो अप्रैल के लास्ट वीक में बिहार लाइब्रेरी का भी नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, क्योंकि कंप्यूटर का टीचर वाले का हो चुका है नोटिस जारी। तो उम्मीद है कि बिहार लाइब्रेरियन का भी उम्मीद करके चलते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, सरकार है टाल रही है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। लाइब्रेरी सेस वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी का बजट किस तरह से पारित होता है, किस तरह से आता है। तो आप याद रखिएगा कि 2 प्रकार के याद रखिएगा, लाइब्रेरी सेस और पूर्णतः RRRLF के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा लाया गया है तो RRRLF के द्वारा लाया जाता है। इनको पूर्णतः पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी के देखभाल के लिए रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है बच्चे लोग, वीडियो को आप लाइक करते चलें। वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है और कब बना और कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 सवाल इसका बनता है बच्चे लोग। कोलकाता में है नेशनल लाइब्रेरी। इसका दर्जा प्राप्त हुआ 1948 ईस्वी में नेशनल लाइब्रेरी के तौर पे प्राप्त हुआ। और सबसे पहले याद रखिएगा 1836 ईस्वी में बच्चे लोग, 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को बनाया गया था। उसके बाद 1891 ईस्वी को इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल गया। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 ईस्वी और 3 में आपको ये पब्लिक के लिए एक्ट पारित कर दिया गया। और पूर्णतः 1948 ईस्वी में
1948 ईस्वी में भारत का नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त कर दिया गया 1948 में। कैसा लग रहा है बच्चे लोग क्लास, आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक जरूर बनता है। शेयर कीजिएगा वीडियो को। 10वां क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी बच्चा भी फिलहाल एग्जाम दे रहा है, बीलिस कर रहा है या एमलिस कर रहा है, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय क्या है? जैसे कि हम अभी आपको बताएं, लाइब्रेरी शेष है और गवर्नमेंट के द्वारा आता है पैसा। 2 याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। CD रोम, कंप्यूटर से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? देख सकते हैं कि लॉ के बारे में आपसे अब ये स्थिति ऐसा नहीं है कि 5 लॉ याद हो गया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जी नहीं बच्चे लोग, 5 लॉ के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? तो 5 लॉ करता है। 5 लॉ करता है, तो इसे आप लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कोई कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं, टिक आउट खुद कर सकते हैं बच्चे लोग। आगे है, किस वर्ष रंगनाथन जी का जन्म शताब्दी मनाया जाता है? इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना जरूरी है। रियल डेट ऑफ बर्थ बच्चे लोग 9 अगस्त को मनाया जाता है, परंतु डेट ऑफ बर्थ के अनुसार 12 अगस्त को स्कूल डेट ऑफ बर्थ है। 12 अगस्त को आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी डे भी मनाया जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 अगस्त 1992 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। और स्कूल का डेट ऑफ बर्थ है बच्चे लोग 12 अगस्त, तो जिसी के अनुसार हम लोग बनाया जाता है नेशनल लाइब्रेरी। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। क्या बोला जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? ALA है बच्चे लोग, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है इसको। और कब बना है बच्चे लोग? तो 1876 ईस्वी में बना है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो मेलवे डेवी के द्वारा बनाया गया है ALA। 16 क्वेश्चन है बच्चों, DRTC स्टैब्लिश ईयर आपको पता है कि 1962 ईस्वी में ये बना है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। 2 सवाल। तीसरा सवाल है बच्चों लोग कि DRTC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, खासतौर पे डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्थापना और कहाँ स्थित है बच्चे लोग? तो बेंगलोर में स्थित है। तो 4 सवाल बनता है बच्चे लोग कि पहला DRTC कब बना है, और दूसरा किसके द्वारा बनाया गया है, तीसरा इसका फुल फॉर्म और कहाँ स्थित है, देख सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक करते चलें। और चलिए, मेडिकल, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? भारतीय चिकित्सक स्थित है, तो आपको देख सकते हैं कि दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, एम्स के तौर पे। एम्स आप कभी जाइएगा तो वहाँ का घूम लीजिएगा लाइब्रेरी। चलिए 18 क्वेश्चन पे है बच्चे लोग, पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार किया है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा तैयार किया गया है। और कैसा लग रहा है क्लास बच्चे लोग, जरूर बताएं। खुदा बख्श इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, KBS NBS सारा एग्जाम में पूछता है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। इतना इजी नहीं पूछेगा आपका, इसका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, कब ये बना है फिलहाल, ठीक है? तो 1891 में बना है बच्चे लोग, 1891 में बना है, 1891 ईस्वी में बना है, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 20वां क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो BS केशवन जी हैं। बी लिख लीजिएगा बच्चे लोग, एस का बी कट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे लोग, इसको जरूर शेयर करें और ख़ास तौर पे लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाइक बहुत कम आता है बच्चे लोग, तब अफसोस की बात है कितना मेहनत करने के बाद भी। चलिए 21 क्वेश्चन, भारत के प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1948 ईस्वी में सबसे पहले पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास राज्य में सबसे पहले पारित हुआ था एक्ट। अभी तक कितने राज्य में एक्ट पारित हो चुका है बच्चे लोग? याद रखिएगा, 19 राज्य में एक्ट पारित हो चुका है। और 19 राज्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पहला जरूर याद रखिएगा, और बिहार, खासतौर पर बिहार वाले बच्चे जो देख रहे हैं, तो बिहार का क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि बिहार में कब पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी, जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में बताएं कि 1836 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को बनाया गया था, और 1891 ईस्वी को इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया था, परंतु 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इंपीरियल लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। और चलिए 19 राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ, तो 19 राज्य के बारे में आपको विस्तार से समझा दें, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है।
पहला राज्य देख सकते हैं कि अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि मद्रास में सबसे पहले 1948 में पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश में कब पारित हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कर्नाटक में कब हुआ था बच्चे लोग? तो 1965 ईस्वी में पारित हुआ था। चौथा क्वेश्चन है महाराष्ट्र में कब हुआ था? तो 1967 में। बच्चे लोग 4 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर से 4 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है कि 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा और ईस्वी के अनुसार आपको उसे शेड्यूल करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जरूर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 19 नहीं याद हो तो कम से कम 4 और नीचे का 4 जरूर याद रखिएगा। चलिए बता देते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। मणिपुर बच्चे लोग 1988 में हुआ है। हरियाणा बच्चे लोग 1989 में हुआ है। और केरला भी 1989। गोवा याद रखिएगा, गोवा भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और गोवा पब्लिक लाइब्रेरी कब हुआ? तो 1993 में। खासतौर पे जिस राज्य में एग्जाम देने जा रहे हैं उस राज्य का एक्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उससे हमेशा आपसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मिजोरम 1993 में बच्चे लोग, मिजोरम 1993। गुजरात 2001 है। ओडिशा 2001 है। उत्तर प्रदेश बच्चे लोग 2005। उत्तराखंड बच्चे लोग 2005। राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ है? तो 2006 में पारित हुआ है, 2006 में हुआ है। और चलिए पांडुचेरी बच्चे लोग 2007 में। छत्तीसगढ़ 2007 में। बिहार बच्चे लोग, बिहार तो इम्पॉर्टेंट है ही, खासतौर पे बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आएगा तो 2008 में का याद रखना जरूर है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश लास्ट है बच्चे लोग। फर्स्ट कौन है? मद्रास है। तो लास्ट और फर्स्ट जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है आपके लिए एग्जाम के तौर पे। चलिए 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है बच्चे लोग। जैसे कि DRTC के बारे में हम आपको बताएं किसका कब बना है? तो 1962 ईस्वी में बना है। एमलिस वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बच्चे लोग बिलिस के बाद एमलिस कोई बच्चे कर रहे होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि एमलिस किस यूनिवर्सिटी के साथ स्टार्ट हुआ था सबसे पहले और कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए विस्तार से हम आपको समझा देते हैं। वीडियो को बस लाइक कीजिएगा, कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताइएगा। एमलिस बच्चे लोग खास तौर पे आया था आपका 1949 ईस्वी में आया है। 1949 ईस्वी को लिख लीजिएगा। और एमफिल बच्चे लोग आपका आया है 1978 ईस्वी को आया है। और दोनों के दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में ही आया है, शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। और बिलीफ बच्चे लोग, बिलीफ इस बार पहले बिलीफ बोला जाता था, आजकल बिलिस बोला जाता है, साइंस लगा दिया गया है बच्चे लोग। तो बिलिस कब शुरू हुआ है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, परंतु कब हुआ है? तो 1947 ईस्वी में शुरू हुआ है। तो 1947 ईस्वी में शुरू हुआ है, 2 साल बाद एमलिस भी शुरू हो गया था। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बजट के तौर पे आपसे ऐसा सवाल, आपको बजट नहीं पूछा जाता है कि बजट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह के है। किसी समिति के द्वारा कॉलेज के पूरे बजट 10% पुस्तकालय खर्च करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा, कमेटी हर बार चेंज बोलता है, राधा कृष्ण कमेटी कुछ और बोलता है, वो 6% बोलता है बच्चे लोग। तो याद रखिएगा ये 10% किसके द्वारा दिया गया है? तो कोठारी कमेटी के द्वारा दिया गया है। और कैसा लग रहा है कमेंट में करके जरूर बताएं, कि जरूर हमको हौसला बढ़ता है कि हाँ बच्चों को अच्छा पसंद आ रहा है कि नहीं क्लास, क्योंकि पहले से बहुत कम लाइक आने लगा है बच्चे लोग। तो अफसोस की बात है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कम लाइक आए। हम आपसे पैसा कौड़ी नहीं मांग रहे हैं, बस हम आपसे लाइक मांग रहे हैं कि लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो को अच्छा लगता है और हौसला बनता है नया वीडियो बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ्ला याद रखिएगा बच्चे लोग, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ है बच्चे लोग? तो 1927 ईस्वी को हुआ है। 1927 ईस्वी में बना है इफ्ला। तो इफ्ला कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। 2 सवाल जरूर कि कब बना और खास तौर पे इफ्ला का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट आपको दिखाते चलेंगे। ये PDF लर्निंग एकेडमी 2.0 पे मिल जाएगा। जैसे कि हम आपको 5 लॉ के बारे में बताए थे बच्चे लोग कि 1928 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बना दिया गया था, परंतु प्रकाशित 1931 में कर दिया जाता है। तो कब प्रकाशित हुआ? तो 1931 में प्रकाशित हुआ है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक, और आज रामनवमी है बच्चे लोग, पर डे आपको क्लास मिल रहा है। पर डे आपको सुबह शाम मैं क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि उनको अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं बच्चे लोग, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ है बच्चे लोग? लाइब्रेरी एसोसिएशन LA बोला जाता है फुल फॉर्म में बच्चे लोग। तो याद रखिएगा LA कब बना है? तो 1877 ईस्वी में बना है। तो 1876 ईस्वी में क्या बना बच्चे लोग? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA बना है। और 1876 में आपको याद होना चाहिए DDC का भी स्थापना हुआ था मेलविन डेवी के प्रयासों से।
तो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना बढ़िया कोई क्लास आपको बताएगा नहीं टीचर, तो मैं चाहता हूँ कि बस वीडियो को लाइक करें और बताएं कैसा लग रहा है क्लास, शेयर करें क्लास को बच्चे लोग। नेताजी के द्वारा बस यही आया कि 1 मंथ का वेट कीजिए, उसके बाद नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए बच्चे लोग, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल तक लास्ट तक वेट किया जा सकता है। उसके बाद उम्मीद हमको भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उम्मीद ना हारे बच्चे लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आए तो आएगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग नोटिस के साथ। जैसे कि आपसे ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि प्रथम पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। स्कूल जैसे कि हम आपको बताएं, लाइब्रेरी इकोनॉमी, याद रखिएगा चलो, इकोनॉमी मेलविन डेवी के द्वारा बनाया गया था लाइब्रेरी स्कूल, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये है थ्योरी है बच्चे लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और कैसा लग रहा है वीडियो देख सकते हैं, थ्योरी भी मैं बता दूंगा आपको। और साथ में आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चे लोग, एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।